हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम बात करेंगे बहुपद के गुणनखंड प्रमेय, शेषफल प्रमेय और पूर्ण वर्ग बना करके गुणनखंड कैसे किया जाता है। ये 3 टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे कि शेषफल प्रमेय क्या होता है। शेषफल प्रमेय, बच्चों ध्यान से इसको समझिएगा। शेषफल प्रमेय क्या है? तो शेषफल प्रमेय है क्या? इस प्रमेय के अनुसार यदि कोई बहुपद चर यक्स के रूप में यफ यक्स हो और इसमें यदि रैखिक बहुपद यक्स माइनस ए से भाग दिया जाए तो यहां पे क्या है? x माइनस ए। तो x बराबर a रखने पर यफ ए प्राप्त शेषफल होगा। प्राप्त क्या होगा? शेषफल होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर आपको fx एक बहुपद दिया गया है और इस fx बहुपद में x माइनस ए जो कि एक रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद वे होते हैं जिनमें चर राशि की अधिकतम घात 1 हो। तो अगर हम x माइनस ए से fx में भाग दें और हमें शेषफल सीधे सीधे बताना हो बिना भाग की क्रिया किए हुए, तो हम बता सकते हैं कैसे? x बराबर a रख देंगे। किस में रखेंगे? fx में। fx में x के स्थान पर a रखने पर fa होगा और fa को कैलकुलेट करेंगे तो जो हमें मिलेगा वही शेषफल होगा। एक उदाहरण के द्वारा इसे हम लोग अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक बहुपद है। ये प्रश्न बना लेते हैं कि एक बहुपद हमारे पास fx बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है, में x माइनस 2 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? शेषफल क्या होगा? मान लीजिए हमें बताना है कि एक बहुपद है fx बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और इसमें हमें x माइनस 2 से भाग देना है और भाग देने के बाद बताना है कि शेषफल क्या होगा। तो मैं आपको भाग की क्रिया के द्वारा भी जो शेषफल मिल रहा है उसको भी दिखा रहा हूं और जो ये शेषफल प्रमेय कहता है इसके अनुसार भी जो हमें बहुपद का शेषफल प्राप्त होगा भाग देने के बाद वो भी दिखा रहा हूं। तो चलिए पहले भाग विधि से करते हैं। भाग विधि द्वारा, तो भाग विधि द्वारा अगर हमको करना है तो हम x माइनस 2 ये भाजक हो गया और जिसमें भाग देना है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये हमारा क्या हो गया बच्चों? भाज्य हो गया। अब भाग की क्रिया आपको सिखा चुके हैं। x से x स्क्वायर अवश्य कटना चाहिए तो यहाँ x आ जाएगा, तो ये x स्क्वायर और x से ये माइनस 2x हो गया। अब ये बन गया माइनस और ये क्या हो गया बच्चों? प्लस। अब ये x स्क्वायर कट गया। यहाँ कितना मिला? 3 2 5x और प्लस में 1 उतर गया। अब 5x कटना चाहिए x से, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों? +5। तो +5 से क्या हो जाएगा?
5x और 5 दूना 10 -10 प्लस और माइनस का गुणा माइनस, और इस तरह से फिर चिन्ह बदल देंगे तो ये माइनस और ये प्लस, ये कट गया। अब यहाँ पे क्या है, 10 धन है और 1 भी धन है, तो 10 और 1 कितना हो गया बच्चों, 11। तो अगर आपसे कहा जाए शेषफल कितना हुआ, तो शेषफल हमारा कितना है, 11, ये हमें शेषफल मिला। लेकिन यही चीज अगर हम बिना भाग किए बताना चाहें तो कैसे, तो वो कहता है शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय से हम लोग करते हैं, शेषफल प्रमेय द्वारा या से। तो शेषफल प्रमेय से कैसे करते हैं, देखो बच्चों, एक बार हम बहुपद को लिख देंगे, fx बराबर क्या लिखेंगे, fx बराबर जो आपको प्रश्न दिया गया है x² + 3x + 1, ये बहुपद दिया हुआ है। और इसके बाद हम अब क्या करेंगे, जो यहां पे जिससे भाग देना है उसे हम बराबर में 0 ले लेते हैं। तो यहाँ x - 2 है तो इसे हम क्या ले लेंगे बेटा, 0 ले लेंगे। ठीक, 0 लेने के बाद यहां से कर देंगे x बराबर -2, उधर गया तो +2 हो गया। अब अतः ये जो x बराबर 2 कहां रखेंगे, fx में रखने पर, ये आप स्टेप याद रखेंगे शेषफल प्रमेय में। जो बहुपद है उसे लिख लीजिए, जिससे रैखिक बहुपद जो है जिससे भाग देना है उसे आप बराबर 0 ले लीजिए, पक्षांतर करेंगे तो आपको x का मान मिल जाएगा, और इस मान को ही इस बहुपद में रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, fa मिलेगा। तो fa का मतलब f2, तो यहाँ पे लिखेंगे f2 बराबर, तो जहां जहां यहाँ x है, मैं एक बार फिर से इसको थोड़ा सा एक लाइन, यहाँ पे fx दिया है तो fx है x² + 3x + 1, और हमें क्या करना है, x बराबर 2 रख देना है, तो x बराबर 2 जब रखेंगे तो f2 हो जाएगा, और जब f2 हो जाएगा तो x की जगह पे 2 रखेंगे, फिर 3 × 2 प्लस में 1, तो ये 2 दूना 4 हो गया, 3 दूना 6 हो गया, धन में 1 हो गया, 4 और 6 10 और 1 11। देखिए आपने भाग दिया था तो 11 मिल गया, और आप शेषफल प्रमेय से चले तब भी शेषफल आपको क्या मिल गया, 11 मिल गया। तो ये कहलाता है शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय का अर्थ है कि अगर कोई आपके पास बहुपद दिया गया है और किसी रैखिक बहुपद से इसमें भाग देना है, और बिना भाग की क्रिया किए ही हमें बताना है कि शेषफल क्या प्राप्त होगा, तो उसके लिए हम शेषफल प्रमेय का प्रयोग करते हैं बच्चों। ये इसका लैंग्वेज है, और ये इसके एग्जाम्पल को आप देख लीजिए, ये भाग क्रिया द्वारा मिला है और ये शेषफल प्रमेय से। बच्चों समझाने के लिए तो मैंने इसको थोड़ा लंबा किया है, लेकिन आप जब प्रश्नावली में सवाल लगाते हैं तो वहां पे बहुविकल्प के रूप में भी क्वेश्चन दे देगा, इससे भाग देंगे तो क्या मिलेगा। तो बच्चों ये सब करने को हाँ आप सीधे भी कर सकते हैं। जो यहाँ पे आपको बहुपद दिया जाएगा, जैसे x - 2 है तो x बराबर 2 हो जाएगा, क्योंकि बराबर 0 लेते हैं। और अगर यहाँ x + 2 होता तो वहां पे क्या रखते, x बराबर -2 रख देते। इसका मतलब कि x के बाद, यहाँ जरूरी है +x हो, x के बाद यहाँ पे जो भी पद रहेगा उसका चिन्ह बदल करके ही हम बहुपद में प्रतिस्थापित कर देंगे, और जब हम रख देंगे तो इसी तरह से वैल्यू निकल के आ जाएगा, और वही हमारा होगा प्राप्त शेषफल। ठीक बच्चों, तो ये है शेषफल प्रमेय। एक आता है गुणनखंड प्रमेय, जो लगभग इसी का ही एक रूप है। समझिएगा, भाषा उसकी समझिए, फिर मैं आपको बताता हूं उस पे एग्जांपल भी। देखो बच्चों, इसमें लैंग्वेज में दिक्कत, शेषफल प्रमेय, गुणनखंड प्रमेय, इसमें भाषा आपको बहुत अच्छे समझ में आनी चाहिए कि दोनों में अंतर क्या है, मूल अंतर क्या है। तो बच्चों अब हम लोग देखेंगे कि गुणनखंड प्रमेय क्या होता है। गुणनखंड प्रमेय, देखो बच्चों, गुणनखंड प्रमेय शेषफल प्रमेय का ही एक उल्टा रूप है। समझना कैसे, देखो इस प्रमेय के अनुसार ये आपका लैंग्वेज रहेगा ही। इस प्रमेय के अनुसार यदि, ध्यान देंगे, यदि बहुपद f(x) में, ये बहुपद है,
fx में x बराबर a रखने पर, यहां आपने x की जगह पे a रख दिया, रखने पर यदि शेषफल, क्योंकि जब आप रखेंगे तो शेषफल मिलेगा, शेषफल शून्य प्राप्त हो तो ये जो x बराबर a है, a को बच्चों इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस a आ जाएगा, प्लस a इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, x माइनस a, तो x माइनस a बहुपद fx का एक गुणनखंड होगा। ठीक, ये हो गया गुणनखंड प्रमेय। गुणनखंड प्रमेय का अर्थ है कि अगर आपके पास कोई बहुपद दिया गया है और उसमें x के स्थान पर कोई संख्या रखने पर, कोई पद रखने पर अगर वो 0 आ जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो भी आप बराबर मिलेंगे उसका चिन्ह बदल करके एक रैखिक बहुपद बनाएंगे और वो रैखिक बहुपद दिए गए बहुपद fx का एक अनिवार्य गुणनखंड होगा। चलिए एक प्रश्न करते हैं, यदि fx बराबर x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, यदि fx बराबर x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 हो, तो क्या x प्लस 1 इस बहुपद का एक गुणनखंड होगा? ये मान लीजिए सवाल है, तो ये सवाल आप कैसे करेंगे? गुणनखंड प्रमेय से ही आप इसको सत्यापित कर सकते हैं। प्रयोग किसका करेंगे? शेषफल प्रमेय का। काम तो आप शेषफल प्रमेय से ही करते हैं। यहां पे आप जब रखोगे तो रखने पर जो आप रखेंगे fn मिलेगा वो 0 होना चाहिए, तो सेम काम यहां भी होगा, लेकिन भाषा बदल जाएगी। अब जरा यहां पे आप लिखेंगे, चूंकि बहुपद जो दिया गया है fx बराबर x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये बहुपद है। अब हम x प्लस 1 है, ठीक है, x प्लस 1 दिया है, तो हम x प्लस 1 ऐसे माना करके बराबर कर देंगे 0। अब वो चेंज होगा बच्चों, चेंज होगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, -1, तो x बराबर -1 fx में रखने पर अगर हम रख देते हैं तो ये हो जाएगा f-1, क्योंकि x बराबर -1 रख रहे हैं तो जहां x है वहां -1 आ जाएगा। अब इस प्रकार अगर आप करें तो यहाँ x की जगह पे -1 का स्क्वायर, 3 -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1। अब ये -1 का वर्ग क्या हो जाएगा, +1 होगा, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, और प्लस में माइनस, ये देखिए -1 का स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस का गुणा -3, और यहाँ पे क्या है बच्चों, +1 है। अब यहाँ आप देखिएगा ये थोड़ा गड़बड़ हो गया बेटा, यहाँ पे क्यूब कर लीजिए जरा, सवाल थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये क्यूब आप कर लीजिए बेटा, ठीक है, क्यूब कर लो। तो जब आप क्यूब करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक बच्चों, और माइनस जब हो गया तो यहां से आप देखिए इतना मिला। अब ये देखो ये -1 है, ये +3 है, ये -3 और ये +1 है, तो 3 से 3 कट गया, 1 से 1 कट गया, और इस प्रकार आपको क्या मिल गया, 0 मिल गया। तो अगर आपको 0 मिल गया तो आप कह देंगे अतः x + 1 बहुपद fx बराबर x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 का क्या होगा, एक गुणनखंड होगा। समझ में आया बच्चों? गुणनखंड पकड़ने का ये तरीका होता है, इसी को गुणनखंड प्रमेय कहते हैं। एक और सवाल देखते हैं, देखो प्रश्न, क्या x - 2 x² प्लस 4x माइनस
1 का -4 कर दीजिए का एक गुणनखंड है, ऐसा मान लीजिए है। तो बहुत ही आसान है। पहला काम आप fx को लिख देंगे x² + 4x - 4, ये आप ऐसे लिख देंगे। यहां जो दिया गया है उसको 0 ले लेंगे, x - 2 जो रैखिक है जिसे भाग देना है उसको 0 ले लेंगे, तो यहां से आ जाएगा x = 2। तो जो x = 2 आया है इसे आप यहां रख दीजिए। तो इसलिए यहां पे f2 = 2 का स्क्वायर प्लस 4 × 2 -4, 2 दूना 4, 4 दूना 8, -4 से 4 कट गया 8। अब यहाँ पे आप लिखेंगे चूंकि f2 = 8 इज नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं है, तो इसलिए x - 2 x² + 4x - 4 का एक गुणनखंड नहीं है। ये बच्चों रहा गुणनखंड प्रमेय। तो शेषफल प्रमेय और गुणनखंड प्रमेय आपने देखा, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास है, इसके बाद हमको एक चीज और सीखना है कि पूर्ण वर्ग बना करके गुणनखंड कैसे किया जाता है। इसको हम लोग एक वीडियो में 8 से 10 मिनट के अंदर ही बहुत अच्छे से समझेंगे। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे उसको। धन्यवाद।